ऐ काश कि मेरी राहों में बीते वो ज़माने आ जाएं, मैं सामने उनके बैठा हूँ मेरे दोस्त पुराने आ जाएं। जो छोड़ गए तन्हा मुझको मैं गीत उन्हीं के गाता हूँ, जो छोड़ गए तन्हा मुझको मैं गीत उन्हीं के गाता हूँ। किसी रोज़ वो मेरी राहों पे मेरा दिल ही दुखाने आ जाएं। क्या है बहार का मौसम, दोस्त आए हैं यार आए हैं, तुझको दिल से ये बताना था, तुझको दिल से उतार आए हैं। तुझको दिल से ये बताना था, तुझको दिल से उतार आए हैं। और याद आए ना क्यों भला अहमद, याद आए ना क्यों मुझे अहमद, अपना दिल जिस पे हार आए। मेरे हक विच दुआ करे कोई, ताकि मैना विआह करे कोई। और कर रहा वां जो इशारे मैं, इनू समझे खुदा करे कोई। कर रहा वां जो इशारे मैं, इनू समझे खुदा करे कोई। तुमसे इतने कभी पिज़्ज़े न खिलाए जाते, वरना अपनी तो तमन्ना थी कि खाए जाते। तुमसे इतने कभी पिज़्ज़े न खिलाए जाते, वरना अपनी तो तमन्ना थी कि खाए जाते। और रोज़ शॉपिंग, कभी मेकअप, कभी होटल जाना, हमसे उल्फत के तकाजे ना निभाए जाते। यकदम ही मुझ पे फिदा हो गई है, वो कॉफ़ी से खोखे की चाह हो गई है। और वो खा खा के पाए निहारी और बर्गर, बताऊं मैं क्या क्या से क्या हो गई है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं किंज़ा चौधरी। व्यूअर्स, आज हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के नामवर शायर अहमद सईद साहब। ये किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं और ये फैसलाबाद की पहचान बन चुकी हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने अदब का आगाज़ किस तरह किया और वो किस तरह आप सब कुछ लेके चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब। वालेकुम सलाम। सर, आप मुझे ये बताएं सबसे पहले कि आपने अपने बचपन के बारे में बताएं और इब्तदाई तालीम जो है वो कहाँ से हासिल की। सबसे शुरू में ये बताऊं या सबसे आखिर से बताऊं? जहाँ से अच्छा, तो सब शुरू जो है, आगाज़ जो है तालीम का यहाँ से ही है, फैसलाबाद से। और न्यू मॉडर्न पायलट स्कूल मेरे स्कूल का नाम था, और वो को एजुकेशन था। देखें, आज आप को एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, हम जिस दौर में 1992 में पढ़े तो उस दौर में भी को एजुकेशन थी। तो बचपन था और वहाँ से तकरीरें शुरू की 3 क्लास में, फिर नात शुरू की, मिली नगमा शुरू किया। तो वालिद साहब अपने दौर के बड़े मशहूर डिबेटर थे, मेरे बड़े भाई जो हैं वो पाकिस्तान लेवल के डिबेटर थे। तो वहाँ से ये शौक़ जो है पैदा हुआ। मतलब शुरू से ही आप इस चीज़ को साथ साथ लेके आते रहे हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि आप शुरू से शरारती थे या संजीदा थे थोड़े। ये क्वेश्चन क्या मतलब, जो शायर है वो शरारती होता है? नहीं, शायर उसमें एक टच होता है ना, शुरू से शरारती थे, मतलब फ़नी टाइप थे या थोड़े उस टाइप के थे। ठीक है, मज़ाहिए शायरी से आपका। मैं वाकई शुरू से ही शरारती था, लेकिन इस तरह का शरारती नहीं था कि जिससे घर में जिससे मार पड़े, या ऐसी शरारत जिससे कोई नुकसान हो, ऐसी शरारत नहीं थी। बस ऐसी शरारत थी जिससे अपने आपके दोस्तों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाए, ऐसी शरारत जिससे आपके उस्ताज़ा के चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाए। ठीक है। नेक्स्ट आप मुझे बताएं कि शायरी का जो शौक़ था वो कब से प्रॉपर कब से स्टार्ट हुआ। शायरी ये कुछ वैसे तो कुछ लोगों से पूछा जाए, वो कहते हैं कि जब मैं नर्सरी क्लास से था तब से था। मेरे साथ ऐसे तो नहीं है लेकिन ये कोई 8वीं 9वीं जमात थी जब ये लिखना शुरू किया। जब टीचर पढ़ा रहे होते थे तो मैं पीछे बैठकर वो अपने अशार उस दौर में जैसे भी होते थे तो वो लिख रहा होता था। तो एक जो गज़ल याद है पहली, वो मैट्रिक के आखिर में वो लिखी थी। तो आप हमें वो सुनाएं जो लिखा था सब। जी, वो मैं गज़ल मेरी किताब में भी सितारे तेरी आंखें में शामिल है, और वो बचपन की यादों से है। आप भी वो आपको भी याद आएंगी, आपके बचपन की यादें, कि ऐ काश कि मेरी राहों में बीते वो ज़माने आ जाएं, मैं सामने उनके बैठा हूँ मेरे दोस्त पुराने आ जाएं। जो छोड़ गए तन्हा मुझको मैं गीत उन्हीं के गाता हूँ, जो छोड़ गए तन्हा मुझको मैं गीत उन्हीं के गाता हूँ। किसी रोज़ वो मेरी राहों पे मेरा दिल ही दुखाने आ जाएं। एक बार जो दूरी हो जाए तो साथ वो चल भी सकते हैं, एक बार जो दूरी हो जाए तो साथ वो चल भी सकते हैं। पर बात कहाँ वो रहती है वो लाख मनाने आ जाएं। मेरी आँखें ओझल ओझल हैं, मेरे दिन भी बोझल बोझल हैं।
मेरी आँखें ओझल ओझल हैं, मेरे दिन भी बोझल बोझल हैं। मेरे सामने गर नहीं आ सकते, मेरे ख्वाब चुराने आ जाएं। ए काश कि मेरी राहों में बीते वो ज़माने आ जाएं। मैं सामने उनके बैठा हूँ, मेरे दोस्त पुराने आ जाएं। बहुत अच्छा। सर ये तो मतलब ये संजीदा सी थी, फ़नी भी लिखते हैं, कुछ फ़नी भी सुनाएं। जी, फ़नी का आगाज़ जो है वो मैंने कॉलेज के ज़माने से किया, और उसमें मैं आपको 3-4 शेर एक गज़ल के जो यकदम ही मुझ पे फ़िदा हो गई है, जो यकदम ही मुझ पे फ़िदा हो गई है, वो कॉफ़ी से खोखे की चाह हो गई है। जो यकदम ही मुझ पे फ़िदा हो गई है, वो कॉफ़ी से खोखे की चाह हो गई है। और वो खा खा के पाए निहारी ओ बर्गर, बताऊं मैं क्या क्या से क्या हो गई है। वो खा खा के पाए निहारी ओ बर्गर, बताऊं मैं क्या क्या से क्या हो गई है। और पहुंच जाएंगे हम हसीनों के दिल तक, पहुंच जाएंगे हम हसीनों के दिल तक, जो उनकी तरफ इब्तदा हो गई है। चलिए सर, अब हम ये बताएं कि अदब आपके नज़दीक क्या है? अदब तो अदब ही है। जैसे शेर है कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। तो अदब सारी ज़िंदगी अदब है एक तो आपकी, और अदब जो है वो इखलाकियात और इसमें ये सारी चीज़ें हैं अदब में। आप शायरी हो या नसर हो, उसमें अदब जो सारा है वो एक अदब का ही है शाखसाना। यानी आप अदब को जो है अदब बराए अदब जिसे कह सकते हैं आप, कि ऐसे ऐसे मौज़ूआत या ऐसे अल्फाज जिससे लोगों को जो है वो कुछ सीखने को मिले, कुछ उनको जो है उनकी शख्सियत में जो है वो निखार आए, उनको ज़िंदगी के जो हैं मुख्तलिफ़ पहलुओं से रोशनास कराया जाए, ये सारा कुछ अदब है। सर आप शायरी जो संजीदा करते हैं उसके अलावा आप जो फ़नी चीज़ें भी साथ लेके चलते हैं, तो कैसे सब मैनेज करते हैं साथ साथ? किन्ज़ा असल में ये कोई मैनेज इस तरह करने की ज़रूरत नहीं होती। शायरी और ये जो आपने अदब के हवाले से बात की, उसके मुख्तलिफ़ नसर है या मज़ाहिय शायरी है, संजीदा शायरी है। नसर में भी फिर बेशुमार चीज़ें हैं, मज़ाह है, उसमें अफ़साने हैं, नावल है और बहुत सारी चीज़ें हैं, ड्रामा है। तो ये आपके अंदर होता है। अगर आपके अंदर जो जो चीज़ें हैं वो सामने अगर हैं आपके और लोगों के सामने आती हैं, तो वो फिर आप खुद ब खुद आप लेकर चलते हैं वो। अगर जब आपको शायरी की आमद हो रही है आप शायरी करते हैं, जब आपका मूड वो उस तरफ नसर की तरफ होता है तो आप नसर लिखते चले जाते हैं। इसको कुछ ऐसा मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप ड्यूटी की तरह नहीं देना पड़ता ड्यूटी। हाँ, बस एक माहौल बना होता है, कभी आपका जो है वो संजीदगी की तरफ होता है, कभी आपका मज़ाक की तरफ होता है। बस ये है कि आपके अंदर वो चीज़ होनी चाहिए, ज़बरदस्ती ना आप लिखें। मूड पे डिपेंड करता जी, है। मूड पर डिपेंड। तो सर आपको मज़ाहिया नसर में और संजीदा शायरी में कौन सी सिन्फ पसंद है? मज़ाहिया शायरी और संजीदा सिन्फ अपनी जगह, लेकिन अगर आप सच पूछें तो मुझे सिन्फ नाजुक पसंद है। ये तो बहरहाल मजाक की बात हो गई। दोनों सिन्फ जो सनाफ हैं, मज़ाहिया शायरी की जो सिन्फ है और संजीदा शायरी है या नसर है, ये तीनों मुझे पसंद हैं। बस वही मैंने बात आपसे की कि किसी टाइम आपको कुछ मज़ा आ रहा होता है और किसी टाइम आपको कुछ मज़ा आ रहा होता है। जैसे आप लोग कभी अगर आपको 2-3 चीज़ें पसंद हैं तो कभी आप किसी चीज़ जो है उसकी तरफ ज़्यादा वो अच्छी लगती है और कभी वो दूसरी चीज़ अच्छी लगती है। चलिए सर, आप हमें कुछ फ़नी सुनाएं। हाँ, आपको और एक गज़ल सुनाए देते हैं कि मेरे हक विच दुआ करे कोई, ताकि मैना विआह करे कोई। मेरे हक विच दुआ करे कोई, ताकि मैना विआह करे कोई। और कर रहा वां जो इशारे मैं, इनू समझे खुदा करे कोई। कर रहा वां जो इशारे मैं, इनू समझे खुदा करे कोई। और चाल ओदी है मोरनी दी चाल, दिल विच इदां के ठा करे कोई। चाल ओदी है मोरनी दी चाल, दिल विच इदां के ठा करे कोई। और 6 सालां 6 ही बच्चे ने, होर किन्नी वफा करे कोई। और मुल्क अपने दा सोचदा जो नहीं, मुल्क अपने दा सोचदा जो नहीं, क्यों फिर ओदी हया करे कोई। तो सर कहते हैं कि नाकाम जो आशिक होता है कामयाब शायर होता है, क्या ये सच है? जो नाकाम आशिक होता है वो कामयाब शायर भी होता है?
नकाम आशिक कामयाब शायर होता है। ये तो नकाम आशिकों से पूछना चाहिए। मतलब आप कामयाब आशिक हैं? सारी बात अगर मैंने ये कहा है तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसे। वैसे ये कहा जा सकता है कि मोहब्बत ज़रूरी है, और मोहब्बत हर काम के लिए ज़रूरी है। तो शायरी के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, तो बड़ा सेंसिटिव काम है, तो मोहब्बत भी बड़ी सेंसिटिव चीज़ है। तो सर आजकल जो बहुत ज़्यादा फजूल सी पोइट्री देखने को मिलती है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, शायरी बड़ी अच्छी हो रही है। और वैसे अब फेसबुक पे वो लोग खुद से वो इस तरह के एक दौर में आया था कि वो बनाकर जिसमें औज़ान का भी ख्याल नहीं होता था और ख़यालात भी कभी रब्त नहीं होता था। वो अनवर मंसूर साहब का शेर है कि शेरों में वो सकता है कि कुछ हो नहीं सकता, तो वो इस तरह का होता था। लेकिन आजकल तो शायरी बहुत अच्छी हो रही है और अच्छी शायरी। सर पोइट्री के लिए कौन सी चीज़ें होना ज़रूरी हैं? पोइट्री के लिए आपको एक कैंची होनी चाहिए, एक आपके नहीं। पास सीजर होना चाहिए। ऐसे नहीं, मतलब होना तो चाहिए ना कुछ तो मतलब। पोइट्री के लिए आपको बस पोइट होना चाहिए। वो शेर था कि मुझे अगर कि सच तो ये है कि आदमी शायर या तो होता है या नहीं होता। तो यही बात है कि शायर और अदीब जो है राइटर कोई आर्टिस्ट है, वो अंदर से होता है, खुदादाद सलाहियतें हैं। वो अगर है तो है और वो नहीं है तो नहीं है। सर मज़ाहिया जो शायरी है वो ज़्यादा मुश्किल है या जो सीरियस टच देना होता है वो वाला? मैंने वही आपको बात बताया कि ये तो अंदर से होता है। अगर आपके अंदर मज़ाह है तो वो आपके लिए आसान हो जाता है। आपके पास दोनों हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मज़ाहिया शायरी भी, संजीदा शायरी भी और मज़ाहिया नसर। बहुत सारे उन्होंने संजीदा नसर लिखने को कहा कि लेकिन नहीं, मेरा उधर टेल्टी नहीं है, मेरे उधर तवज्जो या मेरा अंदर से वो आवाज़ ही नहीं आती कि मैं संजीदा नसर लिखूं, तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं है। और तीनों चीज़ों को अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने पसंद किया। तो ये जो है चीज़ें ये आपके अंदर से हैं, और अगर वो हैं तो फिर आप एक पोइट अपनी पोइट्री कर रहा होता है तो वो अपने आप को बिल्कुल कट ऑफ कर लेता है सोसाइटी से, तो ये रवैया उसका ठीक है, ऐसा करना चाहिए कि नहीं? आज के दौर में तो नहीं, मेरे ख्याल 21st सेंचुरी में आज तो नहीं है। अगर कुछ शायर ऐसे, तो वो उनका अपना एक है मिजाज, अपना हर एक का अपना एक मिजाज होता है। ऐसे लोगों का भी होता है। आर्टिस्ट जो हैं और भी आर्टिस्ट जो हैं वो भी इस तरह, हर एक का अपना रवैया कह लें, हर एक की अपनी आदत कह लें, उस हिसाब से होता है। तो और इस तरह लोग भी ऐसे होते हैं आपको माशा। लेकिन क्योंकि शायर जो हैं वो प्रोमिनेंट लोग होते हैं तो उनकी तरफ नज़र ज़्यादा जाती है। तो लेकिन ये उनका अपना एक पर्सनल सोसाइटी में मूव करना चाहिए। हाँ, सोसाइटी में तो मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं, इकबाल ने कहा। तब भी वो एक न्यू लिख पाएंगे जब वो देखेंगे। लिखते तो शायर हैं लेकिन नहीं, वो मैंने आपको बताया ना कि रब्त कायम, फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। तो आपको कोई भी हो सोसाइटी का शख्स, शायरी की बात नहीं है। आप हों, आप स्टूडेंट हैं और आप मीडिया में आए हैं, होस्ट हैं माशाल्लाह बड़े, तो आप इस सोसाइटी में रहेंगे, इससे अलग थलग होकर रहेंगे तो वो मुश्किल हो जाएगा। आपको सोसाइटी जैसी भी है इसी में रहना है और इसको बेहतर करना है। अगर आपको नहीं लग रहा कि ये नहीं ठीक, तो आपने इसी में सोसाइटी में रहकर इसको ठीक करना है। एक शायर है तो उसने भी इसी सोसाइटी में रहकर ठीक करना है। एक एक्टर है तो उसने भी इसी सोसाइटी के साथ अटैच होकर इसको ठीक करना है। अगर वो समझता है कि अगर इन लोगों की या कुछ लोगों की सोच ठीक नहीं है तो वो उसके साथ अटैच रहना पड़ेगा। सर आप कुछ फ़नी सुना दें और फिर एक संजीदा सुना दें। उर्दू का कुछ हो जाए कि तुमसे इतने कभी पिज़्ज़े न खिलाए जाते, तुमसे इतने कभी पिज़्ज़े न खिलाए जाते, वरना अपनी तो तमन्ना आती के खाए जाते। तुमसे इतने कभी पिज़्ज़े न खिलाए जाते, वरना अपनी तो तमन्ना थी कि खाए जाते। और रोज़ शॉपिंग, कभी मेकअप, कभी होटल जाना, हमसे उल्फत के तकाज़े ना निभाए जाते। ये गज़ल के कुछ शेर। फूल चाहे थे खार आए हैं, हम भी अपनों से हार आए हैं। फूल चाहे थे खार आए हैं, हम भी अपनों से हार आए हैं। दो घड़ी साथ तेरे चलकर हम ज़ीस्त अपनी सवार आए हैं। और जान है तो जहान है और हम जान भी उस पे वार आए हैं। जान है तो जहान है और हम जान भी उस पे वार आए हैं।
छोड़िए ना ये सब गिले शिकवे, हम मोहब्बत में यार आए हैं। छोड़िए ना ये सब गिले शिकवे, हम मोहब्बत में यार आए हैं। आ गया है बहार का मौसम, दोस्त आए हैं यार आए हैं। तुझको दिल से ये बताना था, तुझको दिल से उतार आए हैं। तुझको दिल से ये बताना था, तुझको दिल से उतार आए हैं। और याद आए ना क्यों भला अहमद, याद आए ना क्यों मुझे अहमद, अपना दिल जिस पे हार आए हैं। सर आप किस शायर से ज़्यादा मुतासिर हैं? शायरी देखिए, मैं स्कूल में इकबाल फैज़ साहब को बहुत पढ़ा और उनसे बहुत मुतासर हुआ। फिर नासिर काज़मी साहब जो हैं उनको बहुत सारा पढ़ा, सागर सदीकी साहब जो हैं उनको बहुत सारा पढ़ा, अहमद फराज। तो ये 4-5 जो शोरा हैं इनको मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा और इनसे मैं बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। बहुत शुक्रिया अहमद सईद साहब, आपने हमें अपना टाइम दिया। व्यूअर्स, आज हमारे साथ मुल्क के नामवर शायर अहमद सईद साहब मौजूद थे। उम्मीद है कि आपको इनकी गुफ्तगू सुन के मज़ा आया होगा और इनकी पोइट्री सुन के मज़ा आया होगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।